आज की इस वीडियो में बात करने वाले एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, यानी वृत्तों से संबंधित उनके जो क्षेत्रफल होते हैं या उनसे संबंधित जो पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यानी उसके परिधि के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है और उसके एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। उनमें से कुछ क्वेश्चन को हम ले रखे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का शेप आप जानते होंगे, बिल्कुल चांद की तरह होता है, 50% चांद यानी आधा चांद। तो यहाँ पे आपको इसके पेरीमीटर का पहले क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये पूरे सर्कल का आधा भाग होता है। ठीक है, अगर पूरे सर्कल का ये आधा भाग है तो उस आधे भाग यानी पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो 2πr के आधे की बात कर ले हम, 2πr का अपान क्या हमने 2 राइट कर दिया, तो हमको ये जो कर्व पोर्शन पता है ना, इसकी लंबाई पता चल जाएगी। अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो, r हो, तो 2πr/2 से पता चल जा रहा है कि सेमी सर्कल का ये कर्व पोर्शन कितना है, तो πr हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे r प्लस r को भी ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके हम टोटल बाउंड्री पोर्शन का लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बात और बता दे, सरकमफ्रेंस सर्कुलर पाथ का केवल होता है। ठीक है, और अगर पेरीमीटर का नाम आ गया तो उसमें जरूर से जरूर कोई ना कोई एक लाइन के फॉर्म में लेंथ होगा। ठीक है, यानी वहां पे लेंथ जो आपको मिलेगा वो किसी न किसी लाइन सेगमेंट से बना होगा, और यहाँ पे वो लाइन सेगमेंट कौन है, डायमीटर है इस सर्कल का। यानी इस सर्कल के हाफ पोर्शन यानी सेमी सर्कल का डायमीटर कितना, 2r बन जा रहा है। तो r प्लस r को और प्लस πr को आप अगर ऐड करके देखेंगे तो πr प्लस 2r होता है, और यहाँ से r कॉमन कर लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू इतना हो जाता है। और आपका ये क्या है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू r इंटू पाई प्लस 2r। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या करिएगा, सबसे पहले p इज इक्वल टू राइट कर दीजिएगा 108 सेंटीमीटर। P के प्लेस पे आप इस फार्मूले को यूज करिए, चाहे इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा πr प्लस 2r इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना, 22/7 होता है। यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई में क्या है, r है, तो इसको r को आप लिख दीजिएगा प्लस 2r इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। ये देखिएगा 7 को अगर आप सॉल्व करें 22/7 को, तो ये जाएगा 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी 22r प्लस 14r हो जाएगा। 7 2 जा 14 बाई कितना 7 इज इक्वल टू 108 हो जाता है। इन दोनों को आपको अब क्या करना है, ऐड करना। 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 1 और 2 ऐड हो गया तो 3 हो गया। r/7 इज इक्वल टू 108 हो जाता है। और r इज इक्वल टू लिखिएगा, या फिर यहीं से 2r बना लेते हैं, तो क्या लिख पाएंगे हम, 18 इंटू 2r इज इक्वल टू 108 इंटू 7 हो जाता है। और 2r इज इक्वल टू लिखेंगे तो 108 इंटू 7 बाई क्या चीज़, 18। ठीक, देखिएगा 18 2 36 होता ही है, वही चीज़ है, बट 2r इसलिए लिख दिया हमने ताकि सीधे सीधे डायमीटर तक पहुंच सके। देख सकते हैं यहाँ, फाइंड द डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, तो 2r यानी क्या होता है, डायमीटर होता है। इसको आप क्या करिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। देखिएगा ये 9 हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो जाता है। इस तरीके से आपका ये 54 इंटू 7 बाई क्या चीज़, 9 हो गया। अभी देखिएगा इसको क्या और डिवाइड किया जा सकता है, तो ये 3 से देखिए क्या, 3 1 जा 3 हो जा रहा है, ये 3 3 जा 9 हो जाता है। और अगर कैंसिल करना चाहें 3 1 जा 3 हो जाता है, और ये कितना बच जाएगा आपका 24, 3 8 जा 24, यानी यहाँ से 18 3 जा 54 हो जाता है। और ये आपका 3 6 जा 18 हो जाता है, और 6 7 जा कितना आपका 42। ये आपका टोटली डायमीटर हो जाता है 42 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, वैसे भी 9 6 जा 54 आप जानते हैं, 6 7 जा क्या चाहिए 42 हो जाएगा। आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है। अब आपका कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। यहाँ पे 2 सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस वैल्यू का रेशियो वैल्यू आपको दिया गया है, अनुपात दिया गया है। 2 सर्कल हैं, उन सर्कल यानी उन वृत्तों के परिधियों का अनुपात आपको दिया गया है 2:3, यानी 2:3
3 का ये वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले हम पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस सपोज कर लेंगे क्या है, C1 है। तो C1 इज इक्वल टू, आप ये जानते हैं अगर इसका रेडियस, पहले तो सर्कल बना के सारी चीज़ों को डिफाइन कर दें। एक हो गया सर्कल आपका ये, और एक सर्कल हो गया आपका ये। यहाँ रेडियस इसका क्या है, R1 है, और यहाँ रेडियस हम सपोज कर लिए क्या चीज़, R2 है। इसका सरकमफ्रेंस कितना C1 है और इसका सरकमफ्रेंस कितना C2 है। तो C1 इज इक्वल टू लिखिएगा 2 पाई R1 लिखिएगा, और यहाँ C2 इज इक्वल टू लिखिएगा तो 2 पाई R2 हो जाता है। C1 अपान C2 की वैल्यू अगर आप निकालिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई R1 अपान 2 पाई R2 मिल जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R1 अपान क्या चीज़, R2 हो जाता है। एक चीज़ और, यहाँ पे इन सरकमफ्रेंस का रेशियो वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपको C1 अपान C2 इज इक्वल टू दिया है 2/3। तो ये टर्म क्या हो जाता है, 2/3 के इक्वल हो जाएगा। आप ये जान जाइए कि आपका R1 अपान R2 की जो वैल्यू है वो 2/3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यहाँ पे इनके एरियाज में जो रिलेशन होगा वो हमको चाहिए, अनुपात चाहिए। तो आप A1 इज इक्वल टू अगर लिखिए तो पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे, और A2 इज इक्वल टू लिखेंगे दूसरे सर्कल के लिए तो पाई R2 स्क्वायर लिखेंगे। देखिए पाई R स्क्वायर होता है एरिया का फार्मूला, ठीक है। रेडियस यहाँ के लिए क्या है, R1, इसलिए हमने लिख दिया पाई R1 स्क्वायर। अगर एरिया इसका क्या है, A1 है, एरिया A1, और इसका एरिया क्या है, A2 है। तो इसके आधार पर A1 इज इक्वल टू इतना और A2 इज इक्वल टू इतना। तो A1 अपान A2 आपको चाहिए, तो A1 अपान A2 बना लीजिए। पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, इसको लिखिएगा R1 अपान R2 होल स्क्वायर, ठीक। R1 अपान R2 की वैल्यू आप देखिए 2/3 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। और अगर यहाँ रेशियो लिखिएगा तो A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 9 हो जाता है आपका ये आंसर। इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, द सर्कल ऑफ 2 सर्कल, यहाँ सॉरी रेडियाई है। रेडियाई मतलब क्या होता है, ट्रायंगल, सॉरी वो आपका रेडियस ही है, लेकिन उसका प्लूरल वैल्यू जो होता है, प्लूरल फॉर्म में वर्ड, वो रेडियाई होता है रेडियस का, ठीक है। तो रेडियाई यहाँ पे 2 सर्कल की बात की जा रही है, ठीक है। अब 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो रेडियस वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, R1 इज इक्वल टू आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और R2 इज इक्वल टू, देखिए देखने में तो ये छोटा है बट अपोजिट सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है, तो इन दोनों एरियाज को जोड़ने के बाद से एक सर्कल और बन जाता है, ठीक है। वो ऑलरेडी एक क्या होगा, बड़ा सर्कल ही होगा, जिसकी रेडियस क्या हो, अगर R हो, तो यही हमको चाहिए। इन दोनों एरिया को आपको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद से एक सर्कल बन जा रहा है, उस सर्कल का एरिया हमको चाहिए बड़े सर्कल का। तो हम A1 इज इक्वल टू सबसे पहले कैलकुलेट करें तो हो जाएगा ये पाई R1 स्क्वायर, और A2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो पाई R2 स्क्वायर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या लिख पाएंगे हम लोग, कैपिटल A अगर इसका एरिया है तो कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 लिखेंगे। A की जगह पे पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर प्लस A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर लिख पाएंगे। पाई यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और यहाँ क्या है पाई R स्क्वायर है, तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बन जाता है। अभी आपके पास R1 की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर राइट कर दीजिए, और यहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, ये R स्क्वायर हो गया। जब R इज इक्वल टू लिखिएगा तो ये सब कुछ अंडर रूट में हो जाता है, ये 64 प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट में ये कितना हो गया, 100 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट अब यहाँ आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर का। यानी जो आपका बड़ा सर्कल होगा
उस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इनके हेल्प के मदद से आप क्या कर सकते हैं, उनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में और भी हम मन से काम कर सकें आपके लिए और हमेशा। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त।